नमस्कार, आपला महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की आलोचना का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार सत्ता में है। शरद पवार एक बड़े नेता हैं, लेकिन हम कल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे थे और आज एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। बडगुजर समाजाचा महाअधिवेशन होतं। बडगुजर समाजाचं महाअधिवेशन होतं, त्याला मी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर त्यांचे जे काही प्रश्न आहेत ते ओबीसी मध्ये आहेत। केंद्रामध्ये देखील ओबीसीला आरक्षण त्यांना मिळालं पाहिजे अशी त्यांची मागणी होती। आम्ही सकारात्मक भूमिकेतून केंद्र सरकारला देखील विनंती करू आणि ओबीसीच्या माध्यमातून राज्यात त्यांना ज्या ज्या काही सुविधा उपलब्ध आहेत त्या त्यांना मिळतात। आणखी त्यांनी काय हॉस्टेल आणि इतर काही विषय त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी होते ते देखील सकारात्मक दृष्टीने सरकार त्यांच्या बाजूने आहे, त्यांना नक्की न्याय मिळेल। जलगांव से खबर है। बता दें कि मराठा क्रांति मोर्चा और मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड ने पचूरिया में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काफिले को रोका और विभिन्न मांगों को लेकर बयान दिया। मराठा समुदाय के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर किरण कुमार बाकले को बर्खास्त कर तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई है। साथ ही मराठा आरक्षण पर शिंदे फडणवीस सरकार को चुप न रहने की गुजारिश भी की गई है। तालुक्यामध्ये लोहारी या गावामध्ये आज एका कार्यक्रमानिमित्त या ठिकाणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी आले होते। शिंदे साहेबांनी शिंदे आणि फडणवीस या सरकारला येऊन 6 महिने झालेले आहेत आणि 6 महिन्याच्या कार्यकाळामध्ये ज्या महापुरुषांवर जो मराठा समाजाबद्दल ज्या पद्धतीने अपशब्द वापरला होता तो बकाले, तो पी.आय. बकाले याला अजूनही अटक झालेली, तो मोकाट फिरतो आहे। त्याबरोबर मराठा आरक्षण जे आहे तो ज्वलंत मुद्दा असताना देखील या सरकारने अद्याप पावतो मराठा समाजाच्या या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कुठलीही कारवाई केली नाही आहे, त्याचबरोबर त्याबद्दल बोलतही नाही आहे। म्हणून आज ही आठवण येण्यासाठी आणि नेहमी धर्मवीर राजे छत्रपती संभाजी महाराज हे धर्मवीर नव्हतेच, धर्माचे नव्हतेच, ते धर्मवीर नव्हते, ते स्वराज्य रक्षक होते आणि म्हणून या मागणीचं निवेदन जे होतं ते आज आम्ही इथे त्यांचा वाहनांचा ताफा अडवला आणि एकनाथ शिंदे यांना आम आदमी पार्टी की कोंकण क्षेत्रीय बैठक नवी मुंबई में संपन्न हुई। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के बाद नवी मुंबई में पहली बार इस सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में दिल्ली विधायक आतिशी और विधायक कुलदीप कुमार ने विशेष उपस्थिति दर्ज करवाई। विधायक आतिशी ने राज्य की राजनीति की आलोचना करते हुए मांग की है कि स्थानीय स्वशासन के चुनाव अनाधिकृत होने के कारण रोके जाएं और स्थानीय स्वशासन के चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। आज हमने आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र का कोंकण के जो पूरा इलाका है, आज हमने उसका कार्यकर्ता सम्मेलन किया और कार्यकर्ताओं में जो एक जोश है, महाराष्ट्र में बदलाव लाने का जोश। देखिए, आज महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है। आप किसी एक नेता को वोट दो, उनको चुन के भेजो, आपको पता नहीं है कि अगले दिन वो कौन सी पार्टी में होने वाले हैं। एक पार्टी की सरकार बनती है रात को, दूसरी पार्टी की सरकार बनती है सुबह। कोई नेता एक पार्टी में होता है, अगले दिन दूसरी पार्टी में पहुंच जाता है। किसी पार्टी की एक पार्टी से अलायंस होती है, अगले दिन दूसरी पार्टी से अलायंस हो जाती है। तो महाराष्ट्र के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र के लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बदलाव की जरूरत है और आम आदमी पार्टी मजबूती से महाराष्ट्र की राजनीति में उतरने का काम कर रही है। अभी महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के चुनाव ड्यू हैं, जो एक गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से इतने लंबे समय से उनको स्थगित किया गया है। हमारी ये मांग है कि महाराष्ट्र में जल्द से जल्द लोकल बॉडीज के चुनाव हों और पूरी महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी लोकल बॉडीज के चुनाव में मजबूती से उतरेगी, मजबूती से लड़ेगी
और आम आदमी पार्टी अलग अलग जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने एक बेहद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शादी के बाद लड़की की जिंदगी में लड़कियों की मां खलल ना डाले। उन्होंने कहा कि एक लड़की की शादी के बाद लड़की की मां अगले ही दिन लड़की को फोन करके उसके बारे में पूछती है और उसकी जिंदगी में दखल देती है। इस वजह से कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए कम से कम 2 साल तक लड़की की मां को उसके जीवन में दखल नहीं देना चाहिए और लड़की को अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संसारात राहत असताना खूप काही गोष्टी आपल्याला शिकायला भेटतात। तर मला असं वाटतं की सीखना म्हणजे ये नहीं कि आपसे सब कम है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, जो बड़ों का मान सम्मान है वो आप लोगों को देना ही चाहिए और देना ही पडेगा। आई ना, मी एक विनंती नक्की करण, सगळे आई वडील इथे आले असन, आईचं प्रेम एवढं असते मुलींवर की लग्नाच्या दिवशीपासून लग्न झाला की सासरवाडीत गेली तर पहिलेच फोन लावते, काय म्हटलं तुझी सासूनी, साडी बरोबर आवडली की नाही आवडली, लग्न बरोबर लावलं की नाही लावलं, जेवण बरोबर भेटलं की नाही भेटलं, जाऊ काय बोलली, नंदा काय बोलले, आत्ती सासू काय बोलली, काकू सासू काय बोलली, त्या दिवशीपासून आईचं सुरू होऊन जाते। आईनी लग्न झाल्यानंतर 2 वर्ष आईनी आपली मुलीचे संसारात 1% इंटरफेअर करू नये आणि मुलींनी। मुंबई की दिंडोशी पुलिस ने एटीएम मशीन में चिप लगाकर एटीएम से पैसे निकालने वाले एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो अब तक सैकड़ों लोगों के खाते से लाखों रुपए ऐंठ चुका है। ये शातिर आरोपी दिंडोशी इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन में प्लास्टिक चिप लगाकर मशीन खराब होने का बहाना करता था। जब पैसा निकालने वाला व्यक्ति एटीएम से बाहर जाता था, उस वक्त वहां आसपास मौजूद आरोपी एटीएम में घुसकर पट्टी हटाकर पैसा निकाल लेता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सस्पेक्ट तो उसको बराबर बात बता ही नहीं पा रहा, उसके पास एटीएम कार्ड भी नहीं था, लेकिन वो मशीन के यहाँ पे कुछ सनमाइका का पट्टी वहाँ पे लगा रहा था। इन्होंने उसको रेड हैंड पकड़ा, उसका शूटिंग भी किया और वो आदमी सनमाइका का पट्टी वहाँ पे चिपका कर, जो आदमी वहाँ पे जब पैसा निकालने जाते हैं तो पट्टी लगाने की वजह से अंदर से बाहर पैसा नहीं निकल पा रहा था। वो आदमी वहाँ पे वेट करता, पैसे नहीं आ रहे, निकल जाता था। फिर ये जो आरोपी है वो वहाँ से वो पट्टी निकाल के अंदर जो पैसा, अंदर जो बाहर निकला हुआ पैसा वो निकाल लेता था। इस तरह का ये वहाँ पे काम कर रहा था। इसको रेड हैंड पकड़ा है और इसको पुलिस स्टेशन में लाके पीआई पाटेकर साहब और उन्होंने इस आदमी के ऊपर इंक्वायरी करके इसके ऊपर केस बना के अरेस्ट किया है। सस्पेक्ट तो उसको बराबर बात बता। नासिक से खबर है, बता दें कि बारिश की वापसी के बाद बेमौसम बारिश से प्याज की फसल को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान है। और जब शिकायतें तो किसानों ने बेहद की है, लेकिन जब मदद मिलेगी तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने उस पर कहा है कि मैं नासिक जिले के दौरे पर हूं, आज और कितने प्रतिशत प्याज खराब हुआ है उसका निरीक्षण करने आया हूं। हालांकि एक किसान सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने के बाद सहायता के निर्देश मैं दूंगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आज नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावरती मी आहे। शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे कांद्याचं नुकसान झालेलं आहे असं शेतकऱ्यांची तक्रार आहे। तर त्याचा लवकरात लवकर आम्ही आढावा घेऊ आणि आढावा घेतल्यानंतर किती नुकसान झालं, किती टक्के झालं याचा पण माहिती घेऊ। जर राज्य शासनाकडून हा रिपोर्ट केंद्राकडे येईल, राज्य शासनाला तशा सूचना देऊन राज्य शासनातर्फे मदत करण्यात येईल। आणि जर नवी मुंबई से खबर है, बता दें कि 2 से 3 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। बेलापुर और वाशी के बीच भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला, जो पर्यटक कर्जत लोनावला गोवा क्षेत्र में
गए हैं। लौटते समय ट्रैफिक जाम हो जाता है। मुंबई की ओर जाते समय काफी ट्रैफिक देखा जाता है। कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर नवी मुंबई में आयोजित किया गया। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने शिविर में मौजूद कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस समय 43 सदस्यीय मंत्रिमंडल में केवल 20 सदस्य हैं। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की 23 खाली सीटों को भरने की हिम्मत नहीं है। स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों के चुनाव स्थगित किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार बनी है उससे बेहद नाराज हूं। ऐसे कांग्रेस के विचारों पर आधारित एक संगठन था और जब नए लोग विचारधारा से अवगत कराने के लिए, विशेषकर भाजपा का जो जहरीला प्रचार है, जो नफरत फैलाने की कोशिश, मुकाबला करने के लिए आम आदमी तक ये विचार पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण, ये परंपरा 100 साल से भी ज़्यादा चली आ रही है। तो उसको हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब प्रशिक्षण के मुद्दे अलग अलग होता है। आरएसएस किसी और नाम से इसको प्रशिक्षित करती है, बौद्धिक कहती है, पता नहीं क्या कहती है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी आइडियोलॉजिकल रूट्स जो है वो मजबूत करने के लिए जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी आता त्याचा निष्कर्ष तुम्हीच काढा ना। आज 43 जणांच्या मंत्रिमंडळामध्ये फक्त 20च मंत्री ते घेऊ शकतात। 23 जागा रिक्त आहेत। त्या 23 जागा भरण्याचं धाडस मुख्यमंत्र्यांचं आणि उपमुख्यमंत्र्यांचं होत नाही। याचा संजय शिरसाट ने बयान दिया कि 20 से 22 जनवरी के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। ऐसे में विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे गुट के विधायक बच्चू कडू ने कहा कि संजय शिरसाट सही है। यदि आप विस्तार नहीं करना चाहते तो इसे स्पष्ट करें। आता शिरसाट साहेबांना स्वप्न पडलं का मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं हे मला माहीत नाही, पण त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे का जे काय असेल ते स्पष्ट करा, एक घाव दोन तुकडे करून टाका। नाही होत असाल तरी आम्ही सरकारसोबत राहू, इमानदारीने राहू, आम्ही त्याच्यात दूर जाणार नाही। कारण प्रश्न विकासाचा आहे। मतदारसंघातली कामं असेल, राज्यातली काही कामं असेल ते घेऊन आपण समोर गेलो पाहिजे आणि होत असेल तर ते लवकर करावं, एवढं आमचं मत आहे। कारण आमदारामध्ये ते कुजबूज वाढलेली आहे आणि त्याच्यामुळं नको ते सगळे आमदार नाराज होत असताना बरेच फोन एकमेकाला करत राहतात। त्याच्यातून कदाचित ते शिरसाट साहेबांनी सांगितलं असं का 21-22ला होऊन जातं बा, तर असं ते काय म्हणते ते हा जो खेळ आहे ना भुलाबाईचा तो थांबवला पाहिजे। ते काय म्हणते कारले येऊ दे सुनबाई असं सुरू आहे ते। आता अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दरअसल सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर का बयान सामने आया। प्रताप पाटिल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर किसी ने राहुल गांधी का स्वागत किया तो वो नांदेड़ जिले के लोग थे। जो लोग आज तक गड्ढों को पाट नहीं सके, उनके गड्ढों को हमने पाट दिया है और हम मानते हैं कि राहुल गांधी जहां भी जाएंगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। परंतु गोजेगावकर साहेब म्हणलं तसं कोणीतरी उठून मला विचारू नये की बाबा तू बसा, त्याची मला जाणीव आहे। कारण मी सरपंच पदापासून ते इथपर्यंत आलो, समोर बसलेल्या जनतेच्या आशीर्वादाने आलो। नाहीतर माझ्यासारखा सामान्य कुटुंबातला कार्यकर्ता खासदार होईल हे कधी स्वप्न पडले बघितलं। माझ्या निवडणुकीचा राजेसाहेब ज्या दिवशी निकाल होता तेव्हा इथं बसलेले स्वतःला चिमटे घेत असतील, खरंच जिंकले। कारण लोकसंख्याची काळी लावल्यावर महिनाभर प्रॉपर्टी जोडत नाही असा माणूस एकीकडे ज्याचं पासांगाचं वजन नाही तो माणूस एकीकडे। शेवटी ही जनता ठरवते की कोणाला खासदार करायचं, कोणाला आमदार करायचं। त्याच्यामुळे जास्त पैशाच्या नशेत जर कोणी असेल तर पैशाची नशा सुद्धा हे माणसं उतरवायच्या राहत नाही। हे अनुभव माझा आतापर्यंत आयुष्यात पण मी बघितलेला आहे। बोलायचा मोह। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने संजय राउत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संजय राउत को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा।
अतुल भातखलकर ने कहा कि संजय राउत एक आरोपी हैं जो जमानत पर बाहर हैं। संजय राउत अपने मुंह का ख्याल रखें और बयान दें। साथ ही बीजेपी विधायक ने कहा कि संजय राउत ने असली छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संजय राउत का केंद्रीय नेतृत्व के बारे में, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल आज पहली बार नहीं हुआ है। लगातार इस प्रकार की अभद्र भाषा का वो प्रयोग कर रहे। उनको मैं इतना ही कहूंगा, आप तो जमानत पर बाहर आए हुए आरोपी है। ईडी ने भी आपको अरेस्ट किया था। कोविड घोटाले में भी आपके ऊपर आरोप लगे हैं। और संजय राउत, अपनी जबान सुधारो। आप एक ऐसे शख्स है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो वारसदार है उनके सबूत की मांग की थी। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान किया। आपके नेता उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक कब हुआ यह भी उनको मालूम नहीं था, ना स्वराज्य की स्थापना कब की यह भी उनको मालूम नहीं था। और इसके लिए संजय राउत, हम कानूनी कार्रवाई तो आपके खिलाफ करेंगे ही, लेकिन यदि आपका अभद्र भाषा का प्रयोग चलते रहेगा तो आपके भाषा में भारतीय जनता पार्टी आपको जवाब देगी, ये आप भूलो मत। कल्याण की डोंबिवली MIDC पाइपलाइन से अक्सर पानी लीक हो रहा है। इससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है और कुछ अनधिकृत नल कनेक्शनों की वजह से भी ये रिसाव होता है। पानी की चोरी भी नियमित रूप से हो रही है। MIDC के नागरिकों ने समय समय पर MIDC विभाग को शिकायत भी की है। अधिकारी पानी के रिसाव को भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन पानी का रिसाव लगातार हो रहा है। इसलिए नागरिक मांग कर रहे हैं कि स्थायी ठोस उपाय किए जाएं। डोंबिवली MIDC मध्ये वर्षानुवर्ष चालू आहे पाणी गळतीचे प्रकार आणि काही समाजकंटक ते लिकेज करतात, पाणी त्याच्यातले चोरून नेतात, वापरतात। आम्ही वारंवार MIDCला सांगतो। आता गेल्या 8 दिवसापासून इथे कल्याणशी रोड 1-2-3 ठिकाणी अशीच गळती चालू आहे आणि आम्ही ती MIDCच्या लक्षात आणून दिलेली आहे। MIDCने सांगितलं आम्ही ती ताबडतोब त्याच्यावर कारवाई करू आणि परमनंट सोल्युशन काहीतरी काढा, कारण नेहमी ते दुरुस्त करतात MIDC वाले आणि परत 2-3 दिवसांनी परत त्याचे लिकेज होतं। हे समाजकंटक काही आहेत। वर्धा से सांसद रामदास तड़स से फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया गया है। सांसद रामदास तड़स ने मंगेश चौरे और उनकी प्रेमिका पूजा शेंद्रे के खिलाफ रंगदारी मांगने को लेकर नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं अब इस मामले का पूरा ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। रामदास तड़स ने मंगेश चौरे और उनकी प्रेमिका पर पैसा नहीं देने पर फर्जी खबर पोस्ट कर बदनाम करने की धमकी देकर रंगदारी के रूप में 1 लाख और कुछ फ्लैट मांगने का मामला दर्ज किया है। चौरे राहणार नेरी पुनर्वसन सालोड सोबत त्याची सहआरोपी पूजा मुकुंद शेंद्रे यांनी कट रचून फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबियाची बदनामी करण्याचा कट रचून त्यांच्याकडून जबरदस्ती पैशाची मागणी केली आणि त्यांची संपत्ती लाटण्याचा प्रयत्न केला। त्यामध्ये आरोपी क्रमांक 1 मंगेश चौरे याने 1 लाख रुपये जबरदस्तीने त्यांच्याकडून फिर्यादीकडून वसूल केले। तसेच मुख्य आरोपी जो मंगेश चौरे याने सदर प्रकरणाची तडजोड करण्यासाठी तसे फिर्यादी यांची बातमी न छापण्यासाठी त्याच्या IBN न्यूजमध्ये तर त्याने फिर्यादींच्याकडून तब्बल 50 लाखाची डिमांड केली। अशा फिर्यादींच्या रिपोर्टवरून काल दिनांक 7/1/23 रोजी वर्धा शहर पोलीस ठाण्याला अपराध क्रमांक 26/23 कलम 384, 385, 109, 120 व भादवी अन्वये गुन्हा दाखल झालेला आहे। याचा तपास मी सुद्धा API गणेश बारगी। अगली खबर कल्याण से है, जहां शहर की सांस्कृतिक प्रगति में सम्मान का स्तंभ बन चुके पाई फ्रेंड्स लाइब्रेरी की अवधारणा से लागू होने वाले पुस्तक विनिमय समारोह का ये 5वां साल है। ये समारोह 20 से
29 जनवरी तक HBP सावल राम महाराज खेल परिसर के संलग्न खेल मैदान में होगा। समारोह का उद्घाटन 20 जनवरी को शाम 5:30 बजे होगा और उससे पहले 19 जनवरी को शहर से ग्रंथ डिंडी निकालकर माहौल बनाया जाएगा। आणि या परिषदेचे सर्व सभासद, कार्यकारिणी सदस्य आणि पत्रकार बंधूंनो, परिसराने आता आपल्याला सर्व विषद केलेलंच आहे आणि याकरता त्यांनी आम्हाला 15-20 दिवसापूर्वी अपील केलं होतं की याला महापालिका संयुक्त विद्यमान आणि हा सोहळ्याच्या निमित्ताने या शहराची जी ओळख, एखादा कार्यक्रम ज्यावेळेला सांस्कृतिक करायचा असतो त्यावेळेला सर्वात बुल्ढाना में कड़ाके की ठंड के कारण ठंडे पानी वाले इलाकों में रहने वाले पक्षी शहर में आ गए। इसी तरह ठंडे पानी वाले इलाकों में रहने वाले किंगफिशर बुल्ढाना के बाकी इलाकों में घूमते नजर आए। हमारे संवाददाता ने आराम से बैठे किंगफिशर पार्टी के खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। पक्षी विशेषज्ञ संजय गुरव कहते हैं कि कई सालों के बाद ठंडे पानी वाले इलाकों में रहने वाले पक्षियों की संख्या में इजाफा हुआ है। ठंडे पानी वाले इलाके के पक्षी अब यहां पर भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गेल्या 20 ते 30 वर्षांमध्ये नाही झाला एवढा पावसाचा प्रमाण यावर्षी सर्व महाराष्ट्रभर पाहण्यास मिळालेला आहे आणि त्यामुळे पाणथळीच्या जागी जे पक्षी असतात, पाणथळीचे जे पक्षी आहेत, त्या पक्ष्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसत आहे। ज्यामध्ये किंगफिशर खंडे आहे, डिवर, बगडे आहेत, बदक आहेत, इतरही काही पक्षी आहेत, तर यांच्या संख्येमध्ये मोठ्या संख्येने वाढ झालेली दिसत आहे। आपल्याकडे 2 ते 3 प्रकारचा किंगफिशर पाहण्यास मिळतो। आम्ही पक्षी निरीक्षण करत असताना अगली खबर वर्धा से है, जहां एसटी बस की चपेट में आने से एसटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा इस बस के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। इस दुर्घटना को लेकर कुछ बस चालकों ने कहा कि ऐसे हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि वे बिना मरम्मत वाली कारों को एक ही सफर पर भेज देते हैं। यात्रियों की जान बचाते बचाते खुद बस चालक की मौत हो गई। इस घटना पर सभी एसटी चालकों में गुस्सा है। घटना पर रोष व्यक्त करने के लिए सभी एसटी चालक और वाहक रामनगर डिपो पर इकट्ठा हुए। उपलब्ध होत नसल्यामुळे आपल्याला गाड्यांचं इथे काम बरोबर होत नाही आणि नादुरुस्त गाड्या तशाच त्या मार्गावर पाठवत असल्यामुळे अपघाताला आमंत्रण मिळते आणि त्याचाच एक प्रकार म्हणजे आज एक चालक दगावला। या विषयावर आम्ही आगार व्यवस्थापकाशी बोलून वारंवार त्यांच्याशी चर्चा केल्या तरी त्याच्यावर कुठल्याही अधिकाऱ्यांचं लक्ष घातलं जात नाही। म्हणून आज विभाग नियंत्रक यांच्याशी प्रत्यक्षात भेट घेऊन त्यांना सदर बाबत अवगत केले। त्यांनी आश्वासन, त्यामध्ये चालकांनी आवाज सुद्धा केले, वाहकांना सांगितलं सुद्धा की ब्रेक फेल झाले आणि त्यांनी 26 प्रवाशांचे जीव वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव गमावला। त्यांनी स्वतः गाडी डिवायडरवर चढवली आणि स्वतःची ज्योत बंद पडली त्यांची, त्यामुळे त्यांचा अंतिम संस्कार झाला आणि खूप मोठी दुःखद अवस्था आहे। त्यामुळे नाही म्हणजे कसं, आता ब्रेक फेल तर मी कंडक्टर असल्यामुळे मी सांगू शकत नाही, परंतु त्या वेळेला तो ब्रेक फेल झाले होते। समोर ट्रकवाल्यांनी ब्रेक दाबले, मग त्यानंतर मग यांनी ब्रेक दाबले तर याचा ब्रेक काही लागले नाही। ब्रेक रोल झाले ते चालक ओरडत होते आम्हाला आणि मग गाडी थांबत नाही म्हणून मग त्यांनी त्या डिवायडरवर चढवली गाडी, तेव्हा त्या डिवायडरवर गाडी थांबली। बस तेवढंच। 26 प्रवासी। पनवेल में ONGC गेट के पास HP पेट्रोल पंप के पास एक कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोगों ने आनन फानन में कार से उतरकर अपनी जान बचाई।
वहीं घटना की जानकारी पाकर पास के पेट्रोल पंप से दमकल विभाग की गाड़ी तुरंत पहुंची और ट्रैफिक पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।